अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है नीम खली। आज मैं आपको नीम खली घर में बनाना वो भी निहायत आसान तरीके से बताऊंगी। नीम खली जो कि आप मार्केट में भी ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, लेकिन अगर आप नीम खली को घर में तैयार करेंगे तो इससे आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। नीम खली चूंकि एक ऐसी खाद है जो कि ना सिर्फ फर्टिलाइजर के तौर पर भी यूज होती है, पौधों के खाद के तौर पर इस्तेमाल होती है, बल्कि इसके साथ साथ ये एंटी फंगस के तौर पर भी काम करती है। नीम की खली मिट्टी में मौजूद तमाम फंगस को खत्म कर देती है, पौधों से तमाम कीड़े मकोड़ों को हटा देती है। नीम की खली पौधों की हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिट होती है। जिस पौधे में नीम खली डाली जाती है उस पौधे की हेल्थ बहुत ज्यादा अच्छी होती है। नीम खली को पाउडर फॉर्म में भी डाला जाता है, इसके साथ साथ लिक्विड फॉर्म में भी डाला जाता है। नीम खली को आप दोनों तरीकों से अपने पौधों में डाल सकते हैं। तो आज मैं आपको वो तरीका बताऊंगी जिससे आप नीम की खली अपने घर में आसानी तैयार कर सकेंगे। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। इसके लिए आपने ऐसा करना है कि आपने नीम खली के चंद पत्ते लेने हैं। आपने नीम खली के जो पत्ते लेने हैं वो आप ड्राई भी ले सकते हैं और आप हरे हरे भी ले सकते हैं। इसमें अगर येलो पत्ते आ जाते हैं पीले रंग के तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप नीम खली के पत्तों को ले लीजिए और फिर एक हफ्ते के लिए इनको धूप में अच्छे से फैलाकर खुश्क होने के लिए रख दीजिए। जब आप नीम के पत्तों को टहनी से उतारेंगे तो छोटी छोटी जो बारीक इसकी टहनियां होंगी वो भी आपने साथ में रखनी है, उनको आपने फेंकना नहीं है। और उसके बाद आपने इनको एक हफ्ते की धूप लगवानी है, अच्छे तरीके से इसको फैला देना है और धूप में अच्छे से ड्राई कर लेना है। एक हफ्ता गुजरने के बाद नीम के जो पत्ते होंगे ये इस कदर ड्राई हो चुके होंगे कि आप आसानी अपने हाथ में पकड़कर इसको प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म जैसे हो जाएंगे। अब आपने ऐसा करना है, आपने जो नीम खली के पत्ते लिए हैं और जो ड्राई हो चुके हैं इनको आपने दो हिस्सों में कर लेना है। आपने हाफ अलग कर लेने हैं और हाफ अलग कर लेने हैं, क्योंकि मैं आपको इन नीम के पत्तों से दो किस्म की खाद बताने वाली हूँ। इसलिए आपने पहले ये करना है कि आपने इसको जो ड्राई हो चुका है एक हिस्सा, उसको आपने इसमें एक और चीज भी ऐड करनी है। अगर आपके पास अवेलेबल है फिर तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तब भी कोई बात नहीं, आप सिर्फ नीम के पत्तों को भी यूज कर सकते हैं। तो आपने इसमें जो चीज डालनी है वो है निम्बोली। अगर आपके पास निम्बोली मौजूद है तो आप उसको भी एक हफ्ते के लिए इसके साथ ही खुश्क होने के लिए रख दीजिए, लेकिन उसके खुश्क होने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर नीम के पत्ते एक हफ्ते में अच्छे से खुश्क होंगे तो निम्बोली को खुश्क होने में 15 दिन लग सकते हैं। अगर नीम के पत्ते आपके पास 4 कप हैं तो आपने निम्बोली इसमें 2 कप डाल देने हैं। आपने इसको अच्छे से मिक्सी में डालकर ग्राइंड कर लेना है। तो आप देखेंगे कि आपके पास एक जबरदस्त नीम खली रेडी है। जब भी आपने इसको गमले में डालना हो तो आपने गमले के साइज के हिसाब से डालना है। अगर गमले का साइज बड़ा है तो आपने 1 चम्मच इस नीम खली का डाल देना है, और अगर गमले का साइज छोटा है तो आपने उसमें आधी चम्मच नीम खली डाल देनी है। नीम खली डालने से पहले आपने पौधे की मिट्टी की, थोड़ी जो गमले की मिट्टी होगी की गुड़ाई करनी है। गुड़ाई कर लेने के बाद आपने नीम खली की आधी चम्मच इसमें डालकर चारों इतराफ में फिर इसको अच्छे से मिक्स कर देना है, और फिर आपने पौधे को पानी डाल देना है। इससे आपकी जो पौधे की मिट्टी होगी उसमें किसी किस्म का कोई भी फंगस नहीं लगेगा, पौधा तमाम कीड़ों से महफूज हो जाएगा और नीम खली पौधे पर एक जबरदस्त असर दिखाएगी। तो ये वो नीम खली होगी जो कि आपने अपने घर में तैयार की होगी और इसमें किसी किस्म का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो आप आसानी ये नीम खली अपने घर में तैयार कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास निम्बोली नहीं है तो आपने ऐसा करना है कि आपने नीम के पत्तों को ही ग्राइंड कर लेना है, और फिर आप देखेंगे कि आपके पास ये जबरदस्त खाद तैयार हो जाएगी। आप किसी भी जार में डालकर इसको महफूज कर सकते हैं और फिर आप अपने पौधों में इसका इस्तेमाल कीजिए, तो ये आपके पौधों पर एक जबरदस्त रिजल्ट देगी। तो अब चलते हैं दूसरी खाद की तरफ जो कि नीम के पत्तों से ही हम तैयार करेंगे। तो जब आपने नीम के पत्तों की जो खुश्क हो चुके थे आपने उसका जो हाफ हिस्सा किया था, अब हम उसकी खाद बनाएंगे। इसके लिए आपने ऐसा करना है कि आपने एक ट्रे लेनी है। आपके पास ट्रे है, टब है, कोई भी छोटा बर्तन हो, आप कुछ भी ले लीजिए, जो आपके पास चीज अवेलेबल है आप वो ले लीजिए। एक ट्रे ले लेने के बाद फिर आपने इसमें नीम के ये तमाम जो ड्राई पत्ते हैं ये डाल देने हैं, और फिर आपने इसमें थोड़ी मिट्टी भी डाल देनी है। आपने उतनी ही मिकदार डालनी है
जितनी मिकदार नीम के पत्तों की है, आपने इसमें मट्टी की मिकदार डाल देनी है और इसको फिर अच्छे से मिक्स कर देना है। मिक्स कर देने के बाद आपने सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि जितनी नीम के पत्तों की तादाद है, जितने आपके पास क्रश करने के बाद आपके पास उसकी जो तादाद है, आपने मट्टी इससे दुगनी रखनी है। फिर आपने इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद शावर की मदद से थोड़ा पानी डाल देना है। आपने ज्यादा पानी नहीं डालना है, बल्कि आपने थोड़ा सा ही पानी डालना है, क्योंकि आपने इसको हल्के से गीला करना है। डालने के बाद आप अपने हाथ की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। मिक्स कर लेने के बाद आपके पास अगर घर में कोई बोरी मौजूद है, तो कि अक्सर जिसमें आप अपने घर में आटा वगैरह भी लेकर आते हैं, वो भी खाली हो जाती है। अगर आपके पास वो है तो वो भी ठीक है। आप किसी भी ऐसी चीज में इसको डालिए, फिर ऊपर से अच्छे से उसको गिरा लगा लेने के बाद आप अपने घर किसी भी ठंडी छायादार और खुश जगह पर इसको रख दीजिए और तकरीबन 1 महीने के लिए रख दीजिए। 1 महीना गुजर जाने के बाद जब आप इसको खोलेंगे तो आप देखेंगे कि जितने भी नीम के पत्ते जो ड्राई थे, वो मिट्टी में अच्छे तरीके से डिकम्पोस्ट हो चुके होंगे और आपके पास एक जबरदस्त नीम खली की मिट्टी रेडी होगी। आप इस मिट्टी को भी अपने पौधे में इस्तेमाल कीजिए। जब भी आपके पौधे को नीम खली की जरूरत हो, तो आप अपने गमले की जो मिट्टी है, इसको गुड़ाई कीजिए और फिर 2 मुट्ठी ये मिट्टी लेकर आप अपने गमले के चारों इतराफ में डाल दीजिए और मिट्टी में मिक्स कर दीजिए और फिर आप पानी डालिए, तो आपके पौधे पे बहुत जबरदस्त रिजल्ट आएगा। ये जो खादें हैं, ये पौधे की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होती हैं और पौधे के लिए बहुत जरूरी होती हैं। मैं आपको जो तरीका बता रही हूँ, ये घर में बनाना बहुत आसान है। पौधों की नई ग्रोथ शुरू हो जाएगी। इसके लिए आप आज से ही अपने पौधे के लिए ये खाद बनाना शुरू कर दें और 1 महीने में पौधे की खाद रेडी हो जाएगी। ये खाद आप अपने पौधे में महीने में 1 बार डाल सकते हैं। आप चाहे तो इस खाद को लिक्विड में भी दे सकते हैं, लिक्विड में भी तैयार कर सकते हैं। लिक्विड में नीम खली की खादें पौधे को कैसे दी जाती है, इसके लिए आप मेरे चैनल का विजिट कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वो वीडियो देखकर बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने उन वीडियोस में नीम खली को लिक्विड खाद बनाने के तमाम जो तरीके हैं वो बता रखे हैं। तो आप मेरे उन वीडियोस को देखिए और अपने पौधे को लिक्विड तरीके से अगर आप देना चाहते हैं तो वो भी आप दीजिए। नीम खली को अगर आप लिक्विड तरीके से अपने पौधे को देंगे तो पौधे को उसका असर ज्यादा बेहतर होगा। ये जो नीम खली होती है, ये पौधे को बहुत ज्यादा बेनिफिट करती है। इसका पौधे को बहुत ज्यादा फायदा होता है। किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि नीम खली एक केमिकल खाद नहीं है बल्कि एक ऑर्गेनिक खाद है। तो आप इस खाद को अपने घर में जरूर तैयार कीजिए और अपने पौधों में जरूर डालिए। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल का विजिट कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियोस बहुत ज्यादा पसंद आएंगी और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।